खतौली से निकल पड़े हैं हम हरिद्वार की तरफ। ये शायद खतौली ही है ना ये? हाँ ये कैसे मुड़ गई? चलाने से ठंडक जो है अंदर महसूस हो रहा है, लग रहा है जैसे विंटर में। हाँ बिल्कुल। ये भाई ये भी क्या बात, बहुत बढ़िया। 1-1.5 घंटे का आप है जैसे 1 घंटे पहुँच जाएगा। तो कैसे फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब धीरे धीरे अब हम कनेक्ट हो रहे हैं कुछ कहना है? अपनी जर्नी से। कहना कुछ? तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब धीरे धीरे हम कनेक्ट हो रहे हैं अपनी यात्रा से। तो सर मेरा एक और प्रश्न है। अच्छा। कि जैसे आपने ये बहुत ही सुंदर गीत गुनगुनाया रफी साहब का, तो ये जो कि क्लासिकल वे सॉन्ग है और जैसे आपने बताया भी मुझे और गुनगुनाया भी, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो क्लिष्टता है ना, गायन की जो क्लिष्टता है, जो इसके जो कठिन स्वर हैं, जो कंपोजिशनल ब्यूटी है इस पूरे सॉन्ग का, तो उसको थोड़ा सा खोल कर आलाप लेकर, है ना, थोड़ा टुकड़ों में समझाएं, बारीकियां। हाँ बारीकियां, कि मतलब लोग कैसे इस तरह के जो गीत है कैसे सुनना चाहिए, कैसे हम तय करें वो क्लासिकल बेस है ना, और जो स्वर है वो किस तरीके से उनकी जो गति है वो कैसे होती है। अच्छा अरविंद, पहले तो मैं तुम्हारा भी एक तारीफ करूंगा कि तुमने ये जो ये क्वेश्चन किया है कि लिसनर को कैसे सुनना चाहिए गाना, ये क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो पता तभी चलेगा उसको, उसका पूरा मजा लिसनर तब ले पाएगा जब उसकी कुछ बारीकियां, जिस पे हम वाह वाह कहते हैं ना, तो वो जब तक वो चीज नहीं समझेंगे तब तक आप किसी गाने का मजा नहीं। सही बात है। या तो दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब कोई श्रोता वाह वाह कह उठता है तो कौन से कारण होते हैं जिससे वाह वाह अनायास निकल जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये जो है ना, मतलब मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया नहीं आज तक। ये बड़ा अच्छा, मैं कुछ बताने की, थोड़ा बहुत जो पता है मुझे, मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ इसी गाने के माध्यम से जो मैंने मोहम्मद अजीज साहब को सुनाया था। तो जैसे ये है कि नाए बहार बन के लुभा कर चले गए, अगर इसको मैं तोड़ दूं और विलंबित कर दूं, यानी उसको एक्सटेंड कर दूं और इलास्टिसिटी इसमें पैदा कर दूं, यानी रबड़ की तरह इसको खींच दूं, तो कौन से स्वर इसमें छुपे हुए हैं। तो वो क्या है, जैसे आए बाहर, इससे पहले आए को लेंगे, प्योर क्लासिकल है ये। तो इसमें सुर ऐसे आएंगे, अब आ है इसमें, ए नहीं है, एकदम से एक चढ़ाव है और कहीं पे उतराव है, कहीं पे वाइब्रेशन है, कहीं मुर्की है। तो जैसे फिर बहार 2-3 जर्क है इसमें। अब इसमें क्या है कि अगर एक दो पास से भी हमें कुछ मुर्कियां लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए, क्योंकि फिल्म की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम अपने आत्म आनंद के लिए गा रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि आए बहार, फिर बन के लुभा, फिर देखिए ऊपर से आगे कैसे नीचे ठहराव आ गया है, लुभा, फिर कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर रहना है, कर चले गए, कर चले, फिर नीचे एकदम बेस में आ गए, क्या राज था
अब जैसे था जो में हाँ। एक मार्मिकता आ गई है, क्या राज था जो वाइब्रेशन क्या बात है। दिल में छुपा कर चले गए। वाह, वाह। तो इस तरह से हजारों चीजें ऐसी गुप्त होती हैं उसमें, जिसमें श्रोताओं को पता नहीं होता है। तो अगर श्रोता थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो उनको जो गाना सुनने का जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और अभी सर जो आपने अभी गुनगुनाया और जो बताया, हाँ। उससे जो मैंने डिसाइफर किया 2-3 चीजें, हाँ वो मैं बताना चाहूंगा। जरूर। सबसे पहला जो मुझे लगा कि किसी भी जो बेहतरीन सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, सबसे पहले तो जो शब्द का जो उच्चारण है, उसकी जो शुद्धता है ना, जरूर। क्योंकि उसका जो उच्चारण है, जैसे जो आप बन बोल रहे हैं, लोग बन बोलते हैं, है ना, हाँ। तो उसका जो मतलब क्या, जो गूंज है, शब्दों की जो गूंज है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, हाँ, शुद्धता बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए, सही कहा, उच्चारण सही होना चाहिए। दूसरा, जो शब्द के भाव हैं, है ना, जैसे आपने बोला बन, तो उसमें जो दूर जाने का भाव हाँ। है, कहीं नजदीक आने का भाव हाँ। है ना, कहीं कोमलता है स्वर में, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये जो भाव, जो प्राण तत्व, भाव के जो प्राण तत्व है शब्द के, वो दूसरा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू लगा कि एक अच्छे कलाकार के गायन में ये गुण जो है अनिवार्य होने चाहिए। जरूर जरूर। उसके बाद जो कलात्मकता है जो स्वर की, है ना, जो रियाज से और गायकी से आती है, कि कहाँ मुर्कियाँ लगानी है, कहाँ हरकतें करनी है, कहाँ किस तरीके से उसको, मतलब उसका जो सौंदर्य है, स्वर का जो सौंदर्य है, हाँ। उसको कैसे ब्यूटीफाई करना है, हाँ। जैसे अभी आप बता रहे हाँ। हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि ये 2-3 चीज तो मैं समझ पाया, इसके आगे अगर कुछ है तो और उसमें। नहीं, बिल्कुल तुमने सही कहा। हाँ। और उच्चारण जो है ना, हाँ। ये उच्चारण तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्वर से भी पहले की चीज है। क्योंकि उच्चारण अगर किसी कलाकार का सही नहीं है तो आप समझिए कि वो डेड हो जाएगा गाना। बिल्कुल। और लता जी है, रफी साहब का देखो, हाँ। जहाँ पे ख है वहाँ ख आएगा, जहाँ फ है वहाँ फ आएगा, फ नहीं आएगा। और बहुत सारी बातें हैं। उच्चारण तो सबसे पहली चीज है, स्वर तो बाद में आता है। उच्चारण बिल्कुल अच्छा। उच्चारण से क्या है कि उच्चारण में जब स्वर मिक्स होगा, हाँ। तब वो दूरी का भाव या नजदीक का है, या हर्षोल्लास का है, या लड़कपन का है, या कोई टीनेजर की जो फीलिंग है वो है, या कोई गांभीर्य है, हाँ। वो इन दोनों चीजों से ही आएगा उच्चारण। और जो उसमें जो स्वर का जो परफेक्ट ब्लेंड होगा, उससे ही वो चीज उभर के आएगी कि गाना जो है वो मार्मिक हो जाता है। जैसे अभी आपने जो गुनगुनाया रफी साहब का था, हाँ। तो ये मेल का भाव है ना, हाँ, हाँ। पुरुष का भाव है। हाँ। कोई ऐसा सॉन्ग गुनगुनाया लता जी का जिसमें जो स्त्री सौंदर्य है, हाँ। वो उसकी कुछ ब्यूटी है ना। और ये तीसरा क्वेश्चन भी हाँ। अरविंद तुमने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बात अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं या उसको जानते नहीं है कि अब जैसे लता जी का मैं जब गाना सुनता हूँ, तो मैं तो बल्कि अभी अरविंद से बात कर रहा था कि हम तो अपने आप को ब्लेस्ड इसलिए फील करते हैं कि लता जी के युग में हम पैदा हुए हैं, क्या बात है। रफ़ी साहब के युग में पैदा हुए हैं। इतने महान कलाकार जो कि सदियों क्या वो हजारों साल बाद भी पता नहीं वो पैदा होंगे कि नहीं। तो अब स्त्री का जो भाव होता है वो कोमल भाव होता है, उसके स्वर कोमल होते हैं। अगर वो यही गाना है आए बाहर, तो वो अलग तरीके से गाएगी, उसमें डेलिकेसी होगी और उसमें बहुत ही एक तरह की क्षण भंगुरता होगी, क्योंकि इतनी डेलिकेसी होगी उसमें, जो फेमिनिन ब्यूटी की जो कोमलता है वो उसके स्वरों में भी होगी। जैसे लता जी का गाना, ये शब्द इसमें उलाहना भी होगा। हाँ। गाएगी। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल उलाहना भी होगा। ये सब बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो जैसे लता जी का कुछ सॉन्ग, जैसे लता जी का मैं मेरा फेवरेट गाना है, बड़ा सिंपल सॉन्ग है, मतलब ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा पसंदीदा, और लता जी ने तो कमाल गाया है वो है जैसे दिन प्यार के आएंगे सजनिया, तेरी बहार लाएंगे सजनिया। अब मेरी तो मोटी आवाज है मेल की, तो मैं थोड़ी से वैसा लाने की कोशिश कर रहा हूँ फैमिली ब्यूटी, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरह का होगा। दिन प्यार के आएंगे सजनिया, तेरी बहार लाएंगे सजनिया, आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का, आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का।
दिन प्यार के आएंगे सजनिया, तेरी बहार लाएंगे सजनिया, आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का। तो इसमें है ना, इसमें जो फेमिनिन ब्यूटी है वो गजब की लता जी ने डाली है। जैसे एक गाना और है, बहुत गाने ऐसे तो, लेकिन जैसे वो है पिया का, अब पिया का घर है रानी हूँ मैं, इसमें देखिए प्योर फेमिनिन ब्यूटी है। अब पिया का घर है, किस तरह से उन्होंने छोड़ा है और उसको किस तरह की ब्यूटी दी है कि वो जो फीमेल उसका डोमिनेंस होता है ना घर में, घर की रानी सच में वही होती है। तो उसमें लता जी ने कैसे दिखाया है, पिया का घर है ये रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की, पिया का घर है ये रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की, अभी आएंगे वो कई बातें होंगी, कई बातें होंगी, पिया का घर है ये रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। तो इसमें मैं तो नहीं कर पाया वैसा, लेकिन क्योंकि एक मेल की एक फीलिंग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता हैं उनको एक तो बहुत ज़्यादा जो है गीत सुनने चाहिए, है ना, और गायन की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसका मनन भी करना चाहिए कि क्यों उसमें सौंदर्य है, क्यों चीज़ हमें अच्छी लगती है, और ना पता हो तो किसी अच्छे जो गुणी कलाकार हैं उससे पूछ लेना चाहिए, विमर्श भी करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो उसकी लेयर जो खुलती है ना, तो और ज़्यादा आगे समझने में, हालांकि संगीत को समझा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो तकनीकी जो पार्ट है ना, उसको समझने से उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे एक गाना याद आ रहा है, डुएट रफी साहब का और लता जी का। उसमें देखिए दोनों में फेमिनिन और मेल ब्यूटी में आप डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे मैं तुमको समझाने के लिए वो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, और वो ये है कि मास्क का भी झंझट है दोस्तों। तो वो है पहला मुखड़ा जो है रफी साहब से शुरू होता है, फिर लता जी का है। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, रफी साहब का ये। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, फिर लता जी। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। इसमें प्योर रोमांस है। लेकिन एक चीज सर बताइए, एक और प्रश्न आ रहा है मेरे माइंड में कि अभी जो आपने गाया रफी साहब का और लता का ये, तो ये ऐसा नहीं कि जो स्त्री पक्ष और जो पुरुष पक्ष के जो भाव हैं, इसमें तो शब्दों की गुणवत्ता है। तो शब्द ऐसे लिखे गए हैं जो मेल की फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं, और वैसी चीजें लिखी हैं जो फीमेल की। गायकी में जो डिफरेंस है ना, हो सकता है कि एक ही किसी उस पे हो, ये बेस्ट हो राग पे, लेकिन जो गायकी में जो रफी जो छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लता छेड़छाड़ कर रही है, सेम उसका थोड़ा डिफरेंस बताइए। समझ गया मैं समझ गया। इसमें तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे शब्दों से तो इसलिए पता चल जाएगा कि अगर हम कहता हूँ कि मैं जा रही हूँ तो वो फीमेल है, जा रहा हूँ तो मेल है, लेकिन स्वरों में कैसे इसका डिफरेंस हो, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें जो है ना, मुझे अभी कोई गाना आ रहा है याद, मैं बताता हूँ। जैसे एक मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, रफी साहब ने गाया है ना, कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और उसी को हिमलता ने गाया है, और उसी को उन्होंने मनहर ने भी शायद गाया है। अच्छा। तीनों सिंगर ने गाया है। तो तीनों की जो गायकी के जो वो है अंदाज है, बिल्कुल अलग है ना। रफी का बिल्कुल अलग है। तो वो पता नहीं आपको याद आ रही कि नहीं, हिमलता और उनका रफी का जो डिफरेंस है, गाना सेम है
लेकिन गाने का अंदाज बिल्कुल फीलिंग अलग है, उसका थोड़ा स्लो है, इनका फास्ट है, लेकिन फीलिंग वाइज ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे एक एग्जांपल याद आ हाँ, गया। इस गाने से मैं नहीं बता पाऊंगा सही। हाँ। मेरे को अभी जो क्योंकि गाना याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ। एक गाना मुझे याद आ रहा है, उसमें हाँ। 3 आर्टिस्ट हैं अच्छा, और 2 मेल हैं, एक हाँ। फीमेल है। ये लता जी हैं, रफी हैं और किशोर। ये तो वो है क्या मौसम है। क्या हाँ, मौसम। हाँ। इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। जैसे दोस्तों माफ करना अगर मुझे कुछ शब्द भूल जाऊं तो मैं गुनगुना के उसको पूरा कर दूंगा। दूसरा आदमी फिल्म का। हाँ, मैं समझाना चाहूंगा उसको, उसका डिफरेंस को। जैसे इसमें ये तीनों हैं, रफी साहब हैं, लता जी हैं और किशोर। हाँ। तो पहले किशोर की जो एक मर्द की फीलिंग होती है, एक मर्दाना, मतलब एक दम, वो क्या क्या मौसम है। अब लता की कोमलता देखिए आप, फेमिनिन, ऐसे नहीं करती वो शुरू, ऐसे नहीं करती वो, करती मौसम के सौंदर्य में लयबद्ध हो गई। हाँ, वो ऐसे जैसे फोक ब्लेंड हो जाता है ना, फोक का, इस तरह से लता जी की आवाज बड़ी कोमलता से आती है। क्या मौसम है, अब लता जी, फिर मर्दाना देखिए, ऐ दीवाने दिल और चल कहीं दूर निकल जाए। फिर लता जी, अच्छा, एक तो ये बात हुई। फिर लता जी का जो वो आता है अंतरा, तो उसमें भी बेहद सॉफ्टनेस के साथ गाती हैं। उसके बोल क्या है, झूम के जब कभी 2 दिल गाते हैं, 4 कदम चलते हैं फिर खो जाते हैं। अब देखिए ये ब्यूटी मैं नहीं ला पा रहा हूँ ऐसे, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो मर्दाना आवाज फिर आ जाती है, ऐसा है तो खो जाने दो मुझको भी आस। अच्छा, फिर रफी साहब जब चलते हैं तो उनमें प्योर रोमांस और एक तरह से फेमिनिन जो और मेल का जो ब्लेंड है वो है। ये मस्तियाँ, ये बहार, दिल हो चला बेकरार, मैं गिरता हूँ मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम लो। तो इस तरह से सुरों की ऐसे डिफरेंस होता है सुरों का, है ना। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि जो अंतरा लता जी गा रही है, हाँ। अगर वही रफी साहब गाए, हाँ, तो वो क्या किस तरीके से उसका मूड चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे एक गाना है चिराग फिल्म का, हाँ, हाँ। वो है ना, चिराग फिल्म का है ना, रफी साहब का गाना है एक, वो बहुत फेमस सॉन्ग। हाँ, अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। रफी साहब गा रहे हैं, अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अच्छा, यही लता जी ने भी गाया है। उसके जो बोल है वो अलग है। तो अगर वो गाएंगे मान लो इन्हीं बोलों को, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा
कहते हैं ना एक जैसे बाल की खाल निकालना, वही यहाँ पे चरितार्थ होती है चीज। बहुत बारीकियां होती है गाने में, तभी वो आत्मा को छूता है गाने में। सही बात है ना। अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं करता रहूंगा इस पूरी यात्रा में। मैं चाहता हूँ कि संगीत की बारीकियों को एक नए तरीके से समझा जाए। जरूर। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सबके लिए शायद महत्वपूर्ण। जरूर। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। जरा लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। दिल की दुआ है, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों के दिल में बिजली गिरी है, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। दोस्तों, इतनी अच्छी जगह है ये, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और ये देखिए कितनी ब्यूटी है यहाँ पे, इसलिए गाना सुनते सुनते लगा कि यहाँ पे उतरना चाहिए और यहाँ पे गाड़ी रोक के और थोड़ा सा आनंद ले लेना चाहिए। मैं फोटो लेता हूँ। हाँ,
तो मैं यही बोल रहा था, इस ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। हाँ ये जो ट्री है इसको हम लोग यहीं देख रहे हैं, काफ़ी देर से हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, हम लोग इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रीज भी शामिल हैं। और इनमें हम यही देख रहे हैं कि इसमें एक जो कलात्मक सौंदर्य तो है ही, जो प्रकृति ने इनको दे रखा है, लेकिन मैं बात आपकी कर रहा था कि आपकी जो दृष्टि है दृश्य को देखने की, वो संगीतपूर्ण है, उसमें ना संगीतात्मकता, सांगीतिकता है। सांगीतिकता, हाँ सही वर्ड यही है। हाँ। कि वो जो है ना उसमें मतलब आपके जो दृश्य हैं आपके देखने से वो ध्वनि में रूपांतरित होते हैं। वाह, बहुत है ना, दे दीजिए। ये सबसे सुंदर है क्योंकि वो फिर वो जो रूप, उसकी जो संरचना होती है वो रूप के फॉर्म में नहीं होती है, वो धीरे धीरे ध्वनि का शेप लेता है। और आप जो भी फीडबैक देते हैं दृश्य के बारे में, मैंने देखा उसका सौंदर्य जो है तत्काल समझ में नहीं आता है, वो थोड़ा समय लेता है। देखो धीरे धीरे वो समझ, एक पोट्री की तरह धीरे धीरे समझ में आती है, अनुभूत है ना वो। हाँ। वो ऐसा नहीं कि मैं सोच के कह रहा हूँ, वैचारिक सौंदर्य नहीं होता। हाँ। वही मैं बोल रहा था, अनुभूत सौंदर्य है आपके शब्दों में। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे अवचेतन में पता नहीं कहाँ की अनुभूति जो है वो पड़ी रहती हैं, और जब उसी फ्रीक्वेंसी पे कोई हम चीज़ देखते हैं तो वो बिल्कुल अपने पूर्ण एक मतलब एब्सोल्यूट फॉर्म में आती है। बिल्कुल है ना, सही बात है। तो ये बात जो है ये मैं फील करता हूँ। और म्यूज़िक का तो ये है कि जो मेरी आत्मा है, मेरे पिता जो थे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 6-7 महीने पहले वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, संगीत की जो आत्मा मुझे ट्रांसफ़र की गई है। बिल्कुल। तो उसके कारण ही मैं कोई भी चीज़ जब मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ तो मेरी बिल्कुल अनुभूत ओपिनियन होती है। सही बात है, सही बात। ऐसा नहीं कि मैं कोई न्यूज़पेपर से पढ़ के या कोई बुक पढ़ के बोल रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, मेरा जो अनुभव है वो क्या कहता है। उस चाहे वो ट्री हो, जैसे ये ट्री है, चाहे ये ट्री है, चाहे मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करूँ, वो मेरा उसके साथ बिताया गया समय और सांगीतिकता उसमें नेचुरली आ जाती है ना। तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण यही होना चाहिए, क्योंकि विचार तो दूसरों के होते हैं। हमने मान लो बुक्स भी पढ़ी है कोई, तो बुक किसी लेखक द्वारा बिल्कुल उनके विचार है, उनको हम कोट कर दें तो वी आर जस्ट लाइक ए क्लरिकल विचार है, बिल्कुल, वो कोई मौलिक विचार नहीं है। तो सही बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरा कहना है। इतना सुंदर ट्री है, कौवा उड़ता गया है और सूर्य देवता यहाँ खड़े हैं। कितनी सुंदर एक पोएम है ये, छोटी कविता है ये। देखो कविता नहीं तो और क्या है। कितनी सुंदर कविता है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। ग्रीन के पिगमेंट देखो, कितने सारे वेरिएशंस हैं ग्रीन कलर के, सरसों हैं, और ये शायद पॉपुलर है या कौन से ट्री हैं। देखो एक कतार में खड़े हैं। पिसारो ने जो कैमिली पिसारो ने जो फ्रांस में काम किया है वो यही तो है, यही है, बिल्कुल। वैन गॉग ने जो काम किया है, पॉल गोगा ने जो काम किया है, सोरेट ने जो काम किया है, वो यही तो है। और कैंडिंस्की की, इवन कैंडिंस्की की जो पेंटिंग्स की जो बोर्ड्स हैं वो यहीं से तो उत्पन्न है, वो अलग नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए मैं कलाकारों को भी कहता हूँ कि आप अपनी दृष्टि जो है वो छोटी मत रखिए, उसको वाइड करिए, स्ट्रेच करिए उसको। वो स्वर यहाँ से निकलेंगे, आपके कलश यहाँ से निकलेंगी। क्या बात है ना, बहुत सुंदर। तब वो चीज़ आएगी कि हम कोई नई चीज़ ईजाद कर पाएंगे, कोई नई बात कह पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। इसको रोकना पड़ेगा आपको। हाँ। जरा
बिजली गिरी है, आजा रे आजा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, कर लेना आंचल में छुपा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। उठ गया पूरा। मेरा क्या कसूर उनको आदत है फूट मारा तब जलने की जरूरत नहीं है उसको ना, कमाल है। दूंगा भैया तो मोड़ो। खिला खिला ये रूप है, मेरे से छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। पीछे सूरज दिख रहा है क्या? देखिए विंडो से इधर पीछे हाँ बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, कभी कभी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। की निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जी अभी नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओ